जून ड्रेस डिज़ाइन पे आज आपको बहुत ही प्यारा एक ट्राउज़र का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। ये मेरे पास ट्राउज़र है, उसका फैब्रिक मैं आपको चेक करा देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक पट्टी ली है, 4 इंच की मैंने यहाँ पे फैब्रिक पट्टी ली है। बैक साइड पे हमने फ्यूजन पेपर को अच्छे से पेस्ट कर दिया है। अब इसके ऊपर हमें डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने कोने से हमने एक तिरछी यहाँ पे लाइन लगा देनी है। मेरे पास व्हाइट कलर की ये जो इसके ऊपर थ्रेड लगा हुआ है, इसी थ्रेड से हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। एक हमने इसी तरह से लाइन लगा दी है, तो अब इसी तरह से हमने इसी के ऊपर ही दूसरी भी लगा देनी है। तो 2 लाइनें हमने इसी तरह इसके ऊपर लगा दी हैं। ये देखिए इस तरह से। अब इसी तरह से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पर सारी इसी तरह से तिरछी लाइनें जो हैं वो लगा देनी है। तो मैं आपको यहाँ पे 1-2 लाइनें लगा के दिखा देती हूँ। बहुत ही नीट और खूबसूरत सा डिज़ाइन होना चाहिए। लाइनिंग हमारी बहुत ही सीधी होनी चाहिए। आप यहाँ पे अच्छे से जो है वो मार्क भी कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया, मैं अंदाजे से ही लगा रही हूँ। तो आप यहाँ पे अच्छी तरह से मार्क कर सकती हैं। मार्क के ऊपर जब आप इसी तरह से लाइनिंग लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत और नीट लगेगी। तो कुछ मैं आपको यहाँ पे स्टिच करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने जो है अपने खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी करना है। बहुत ही प्यारा ये खूबसूरत से एक नया डिज़ाइन है। अब इसी तरह से सारी पट्टी के ऊपर फैब्रिक पट्टी के ऊपर मैं आपको यहाँ पे लाइनें लगा के दिखा देती हूँ। अच्छा, तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये जो मेरे पास नलकी है सिंपल सी है, जिसके साथ हम अपने सूट स्टिच करते हैं, उसी के साथ ही मैं इसके ऊपर जो है डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऊन का धागा है तो आप उसी से भी इसी तरह से जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैं कई दफ़ा अपनी वीडियो में जो है उनके धागे से भी हमने डिज़ाइनिंग किया, वो भी आपके साथ सारी डिज़ाइनिंग शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पर मौजूद है। इस तरह की बेशुमार डिज़ाइन मैंने अपने चैनल पर बनाई हुई है, उसकी वीडियोस आपके साथ शेयर की हुई है। तो आप यहाँ पर देखें इस तरह से हमने जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से भी हमने एक और लाइन लगा दी है। धागा मैं इसी तरह से कट कर देती हूँ। अच्छे से धागे को मैंने यहाँ से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद अब ये मेरे पास ट्राउज़र है, इसी के ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। वो एक फैब्रिक पट्टी मैंने उसको अच्छे से डिज़ाइन करके रख दिया है। अच्छा, अब मेरे पास ट्राउज़र है 2 इंच, हमने इसी तरह से यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर क्रीज बना ली है। आप चाहें तो इसे अच्छे से प्रेस भी कर सकती हैं। अब इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है, स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर मैंने ये देखें बिल्कुल मैं यहाँ पे किनारे वाली सिलाई लगा के एक पिंटिक्स यहाँ पे रेडी कर लेती हूँ। मैं आपको ये पिंटिक्स रेडी करके दिखा देती हूँ। ये देखें अच्छे से हमने बिल्कुल सीधी यहाँ पे सिलाई चला दी है। अच्छा, सिलाई लगाने के बाद अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। धागे को अच्छे से कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद दोनों साइडों से धागा कट कर दिया है। तो अब हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ पे फिर से फोल्ड कर देती हूँ। ये देखिए अच्छे से हमने इसकी एक क्रीज बना लेनी है। तो फिर जब हम सिलाई करते हैं तो बहुत ही इजीली हमारी यहाँ पे सिलाई हो जाती है। तो अब इसी तरह से हमने अच्छे से इसको यहाँ पे क्रीज बना दी है। अब उसी के ऊपर ही मैं यहाँ पे सिलाई लगा के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल किनारे वाली मैंने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अच्छी तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब धागा यहाँ से कट कर दूँगी। धागे को कट कर दिया है। अब तीसरी सिलाई मैं यहाँ पे चला देती हूँ। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर मैं जो पिंटिक्स रेडी कर रही हूँ वो 3 पिंटिक्स रेडी कर रही हूँ। तो आप अपनी मर्जी से 4-5 भी लगा सकते हैं। तो 3 पिंटिक्स के मैं यहाँ पे ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग करूँगी। अब यहाँ पर हमने धागा इसको इस तरह से कट कर देना है। धागा मैंने यहाँ से कट कर दिया है। तो अब सीधा करके इसको प्रेस कर देती हूँ। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरह से नीट हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास ट्रायंगल है, इसी का साइज़ मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखें जिसको मैंने खोल दिया है। तो इसका जो साइज़ है वो यहाँ पे 3 इंच 2 पॉइंट है। अच्छे से हमने इसको यहाँ पे फोल्ड करके अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। अच्छा, प्रेस करने के बाद आप ऊपर वाला जो इसका एक हिस्सा है इसे हमने इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। एक कोने से पकड़ के इस तरह से मैं इसको यहाँ पे फोल्ड कर दूंगी। फोल्ड हमने यहाँ पे सेंटर तक ही करना है, आगे फोल्ड नहीं करना। फोल्ड करने के बाद अब इसे मैं यहाँ पे इस तरह से रख के अपने ट्राउज़र के ऊपर इसको हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखें इस तरह से मैं आपको ये दिखा देती हूँ, करीब से भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अच्छे से हमने इसको यहाँ पे स्टिच कर दिया है। अब एक और ट्रायंगल लेना है, इसे भी हमने एक कोने से पकड़कर इस तरह से मोड़ते जाना है। अच्छा, इसको हमने सेंटर तक ही इसी तरह से मोड़ लेना है। अच्छी तरह से इसको हमने इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग कर दी है। तो इसको हमने बिल्कुल दूसरे ट्रायंगल के साथ ही रखना है, इसी के कोने से कोना मिला के। इससे हमने कोई भी जो है यहाँ पे गैप नहीं रखना। अच्छी तरह से इसको मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है। ये देखें जी बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन है। आप इसे अपने ट्राउज़र पर बना सकते हैं, कैपरी पर बना सकते हैं, आप इसे पेंट प्लाजो पर और स्लीव्स पर भी बना सकते हैं। स्लीव्स पर भी इसी तरह की जो डिज़ाइनिंग होती है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो अब इसी तरह से मैं इसको यहाँ पे फोल्ड करती जाऊँगी। इसका जो ऊपर वाला हाफ वाला हिस्सा है उसे हमने इस तरह से फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर हमने इसको स्टिच कर लेना है। मैं इसे ट्राउज़र के ऊपर इसी तरह से बना रही हूँ, तो आप इसे अपने स्लीव्स के ऊपर भी बना सकते हैं। ये देखें। अच्छा, जब हम इसको मोड़ लेंगे तो अच्छे से हमने इसको टाइट मोड़ना है, बिल्कुल हल्के हाथ से नहीं मोड़ना, ताकि ये इसी तरह से खूबसूरत और नीट लगे। ऐसा लगता है जैसे हमने इसी के ऊपर कोई डोरी वगैरह लगाई हुई हो। दूर से ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से ही लगता है। ये देखें, मैं आपको ये करीब से भी दिखा देती हूँ। इसको हमने बहुत ज़्यादा मोटे वाला नहीं मोड़ना, इसको हमने काफ़ी टाइट मोड़ना है और ये बहुत ही बारीक और
खूबसूरत हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसी तरह से ही हमने इसको टाइट यहाँ पे मोड़ लेना है। अच्छी तरह से मैं इसको यहाँ पे, ये देखिए मैं आपको ये करीब से भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमने इसको यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी है। अच्छा, मैं अपनी वीडियो में हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप घर में बैठ के इसी तरह की जो डिज़ाइनिंग है वो खुद भी कर सकें। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। धागे को अच्छे से हमने यहाँ से कट कर दिया है। अब एक्स्ट्रा जो भी कोनी है इनको हम यहाँ से निकाल देंगे। अच्छे से हम इसको यहाँ से कट करके नीट कर देंगे। तो मैं इसको यहाँ पे जल्दी से कट करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया है। जो इसका एक्स्ट्रा धागा है वो भी हम यहाँ से कट कर देंगे। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से मेरे पास लेस है। लेस की हमें इसी के ऊपर डिजाइनिंग करनी है। तो लेस को मैं यहाँ पे, ये देखें, तो लेस को मैं यहाँ इसी के ऊपर यहाँ पे स्टिच करके आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। तो मैं किनारे वाली सिलाई लगा के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमने, आप चाहे तो यहाँ किसी भी ग्लू से भी आप लेस को यहाँ पे स्टिच कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसी के ऊपर सिंपल से एक सिलाई लगा देनी है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसको स्टिच कर देती हूँ। किनारे की हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा लेस और धागा मैं यहाँ से कट कर दूंगी। धागे को हमने इस तरह से कट कर दिया है। अब बैक साइड से हमने इसको एक और सिलाई लगानी है। तो बैक साइड से हमने इसको यहाँ पे मोड़ दिया है और मोड़ते हुए उसी सिलाई के ऊपर जो हमने लेस के ऊपर लगाई है, दोबारा से मैं यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ। बैक साइड से हमने इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। अच्छी तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। ये देखिए, कुछ इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब इसका धागा मैं यहाँ से कट करके इसको सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, इसको हमने इस तरह से सीधा कर दिया। अब प्रेस कर दूंगी। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर कोने के ऊपर हमने पल्स लगानी है। तो मैं जल्दी से ये पल्स भी लगा देती हूँ। मेरे पास ये वाले पल्स है नॉर्मल वाले, तो आप कोई भी पल्स लगा सकते हैं। कलर्स भी इसी के बेशुमार हैं, आप कोई कलर्स भी ले सकते हैं। और पल्स की जो साइज़ होते हैं वो भी होते हैं, बड़ा छोटा साइज़ भी होता है। अगर आपको बड़ा साइज़ पसंद नहीं है तो आप छोटे साइज़ के भी पल्स यहाँ पे लगा सकते हैं। बटन्स भी अटैच कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो आपने उसी तरह से जो है यहाँ पे डिज़ाइनिंग बना लेनी है। मेरे पास ये वाले पल्स थे तो मैं ये पल्स यहाँ पे लगा रही हूँ। ये पल्स लेस के साथ भी बहुत मैच कर रहे थे, दोनों वाइट कलर के थे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो है वो पल्स लगा दिए हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अब यहाँ पर कोने कोने के ऊपर हमने इसी तरह से पल्स लगाते जानी है। तो मैं आपको ये पल्स लगा के दिखा देती हूँ। पल्स से डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है। जब भी पल्स लगाती हूँ उसको हैंड स्टिच करती हूँ। किसी भी ग्लू से जब हम पल्स लगाते हैं तो बाद में वो उतर जाते हैं और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और हमारा जो सूट होता है वो रफ हो जाता है। तो इसी तरह से जब मैं पल्स लगाती हूँ उनको हमें इसी तरह से अच्छे से हैंड स्टिच कर लेती हैं। इसको मैं यहाँ पे बैक साइड पे अच्छे से पक्का कर दूंगी। 2-3 हमने यहाँ पे टांके लगा के इसको यहाँ पे शेप कर लेना है ताकि ये पल्स जो है बार बार उतरे ना। यहाँ पर हमने 2-3 टांके लगा के इसको पक्का कर लेना है। ये देखो, इस तरह से मैं इसको यहाँ पे लॉक कर दूंगी और धागा हमने यहाँ से कट कर देना है। अच्छे से धागा हमने यहाँ से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद आप डिज़ाइन कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। अब इसके पौंचे की पट्टी हमने यहाँ पे लगानी है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास पौंचे की पट्टी है जिसके ऊपर हमने खूबसूरत सी सिलाई लगाई थी। दोनों साइडों से उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद ये देखिए, इसको हमने बिल्कुल इसके सेंटर में इस तरह से रखना है और बिल्कुल पट्टी के सेंटर में रखते हुए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अच्छा, इसकी सिलाई हमने बहुत ही नीट और खूबसूरत सी लगानी है। इनकी सीधी बिल्कुल सिलाई हमारी होनी चाहिए। ये देखिए, मैं इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगा के इसको अच्छी तरह से स्टिच कर देती हूँ। आप चाहें तो ग्लू से भी इसको फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इसी तरह से सिलाई लगाएंगे तो आपकी सिलाई बहुत ही नीट लगेगी। अक्सर इसी फैब्रिक पट्टी जब हम लगाते हैं तो चुन्नट आने लगती है, तो आपने इसी तरह से सिलाई लगानी है। इससे एक भी चुन्नट जो है वो नहीं आती। अच्छी तरह से मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया है। सेट करने के बाद अब इसी के ऊपर हमने सिलाई लगा दी है। तो अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। धागे को अच्छे से हमने यहाँ से कट कर दिया है। कट करने के बाद अब इस तरह से मेरा डिज़ाइन जो रेडी हो चुका है। ये देखिए जी, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन है। साइडों से मैं इसको यहाँ पे कट कर देती हूँ। कटिंग करके हमने अब इसकी जो है फिटिंग की सिलाई भी लगा देनी है। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, क्योंकि हर रोज़ मैं आपके लिए एक नए से नए डिज़ाइन लेके आती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छी और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।